बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टेस्टी यमी डिश लेकर आई हूँ जिसको आप खा के इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन चटखारा बोटी कबाब। इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट। ये मैंने चिकन ली है। ये तकरीबन चिकन होगी 600 से 650 ग्राम चिकन है। ये हड्डी वाली बोन वाली है ये चिकन, इसमें हड्डी लगी हुई है। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं चिकन को। चिकन में हम सबसे पहले दही डाल रहे हैं। ये दही जो है ये है तकरीबन 6 टेबल स्पून दही है ये, यानी इसको आप आधा पाव समझ लें। आधा पाव दही लिया है हमने। अब हम इसमें ये पुदीना डाल रहे हैं। अब हरा धनिया डाल रहे हैं। हाफ हाफ चीज़ें दोनों हमने लिए हैं, हरा धनिया और पुदीना। 1 टेबल स्पून हमने लाल कुटी हुई मिर्चें ली हैं, क्योंकि जैसे कि नाम से जाहिर है चटखारा बोटी है, चटपटी बोटियां हैं, तो हम इसमें स्पाइस ज़रा ज़्यादा डालेंगे। अब मैं ब्लैक पेपर डालूंगी। ब्लैक पेपर देखें ये मैंने 1 टीस्पून ली है, थोड़ी सी और डाल दी मैंने। अब ये पिसा गरम मसाला। अब हम पिसा गरम मसाला डालेंगे। पिसा गरम मसाला जो है मैं ये 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप 1 टीस्पून या इससे अबव भी डाल सकते हैं। तमाम स्पाइस के जो मैं डाल रही हूँ अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसा ज़ीरा है। ये 1 टेबल स्पून में पिसा ज़ीरा डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया है। धनिया पाउडर ये डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून नमक है, नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, जिसको मैंने हाथ से मसल लिया है। मैंने हाथ से इसको 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अब हम इन तमाम स्पाइस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, चिकन की आप चाहें तो इसकी जगह मीट जो है वो आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। और ये चिकन मैंने लिया है। अच्छा, मैंने जो चिकन लिया है ये हड्डी वाला लिया है, बोन वाला। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं चिकन। और फिर इसकी दरमियानी साइज़ की इसकी बोटियां बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं। और अगर टाइम नहीं है तो जैसे मैं अभी करूँगी, मैंने इसको इतना मैरिनेट करके रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी प्याज फ्राई करनी है। तो इतने प्याज फ्राई होगी इतने ये मैरिनेट होता रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करके फिर अब मैं प्याज फ्राई करने रखूँगी। देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितना स्पाइसी, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये हमने सब मिर्चों का इस्तेमाल किया है इसमें। अभी इसमें और इंग्रेडिएंट्स जाना बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए अभी आप देखते रहिएगा। अभी इसमें और स्पाइस भी आएंगे। चलें, इसकी मिक्सिंग हमने कर ली है। अब हम इसको रख देते हैं। मैरिनेट हमने कर लिया है। अब हम इसमें प्याज फ्राई करते हैं। अच्छा, मैं इसमें लेमन भी निचोड़ कर रही हूँ, इसको स्क्वीज़ कर रही हूँ। में हमने सबसे पहले ऑयल लिया है। हमने हाफ कप ऑयल लिया, हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल लिया है। फिर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको हम ब्राउन कलर की प्याज को फ्राई करेंगे। इसको हम स्टर करेंगे स्पून से ताकि तमाम प्याज का इक्वल कलर आए। प्याज फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। प्याज को अब हम प्लेट में निकाल रहे हैं।
हमने प्याज फ्राई करके उसको चूरा कर लिया है। अब हम प्याज डाल रहे हैं। अब इस प्याज को भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे चिकन में, ताकि ये भी थोड़ा इसका फ्लेवर आ जाए प्याज का। अब पतीली में सबसे पहले हमने जो प्याज फ्राई करी थी उसका ऑयल मौजूद है। अब हम उसी ऑयल में अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमने 1 टीस्पून डाल रहे हैं। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हम भूनेंगे। इसको ज़्यादा हम गोल्डन यानी जले नहीं, बस हल्का सा हमने इसको करके बस अब हमने इसमें मैरिनेट की भी चिकन डालेंगे। लहसुन के पेस्ट के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून जब अदरक लहसुन का पेस्ट डाला उसके बाद हम ये मैरिनेट की हुई चिकन डालेंगे। अब इस चिकन को हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। हमने अभी इसमें 1 टीस्पून नमक और ऐड किया है, क्योंकि हमने अभी इसको टेस्ट किया तो नमक कम था। 1 टीस्पून नमक और हमने इसमें डाला है। और दही भी मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दही इसमें और ऐड किए हैं, क्योंकि ज़ाहिर मसाला बनाने के लिए हमें दही की ज़्यादा ज़रूरत है। और जब हमने प्याज फ्राई करके उसको चूरा करके डाला है तो दही उस लिहाज से हमने और ऐड किया। और दूसरी रीज़न ये है कि जहाँ से हमारे यहाँ दही आता है वो बहुत मीठा होता है, मतलब खटास पे होता ही नहीं है वो, तो इसलिए थोड़ा सालन जो है, और इस तरह का सालन वो भी जो हम बना रहे हैं चटखारेदार, वो खटास पे होना ज़रूरी है, हल्की सी खटास हो, लाइट सी। तो इसलिए मुझे दही कम लगा, मैंने और दही इसमें ऐड किया है। हम इसकी बस अभी भुनाई कर रहे हैं और अब हम इसमें और स्पाइस ऐड करेंगे, तो आप इसको देखते रहिएगा इस वीडियो को। बहुत चटपटी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की चटखारेदार ये डिश है। ज़रूर बनाइएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे मेथड से और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। वन टीस्पून चाट मसाला है, अब हम चाट मसाला डाल रहे हैं इसमें। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। हाँ जी, तो मैं आपको दही के बारे में बता रही थी कि मुझे दही इसलिए ऐड और करना पड़ा था क्योंकि दही हमारे यहाँ, मैंने बताया था, एरिया में थोड़ा मीठा दही आता है। अच्छा, अगर आपके एरिया में खट्टा दही आता है तो फिर आप अपने देख कर डालिएगा, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा दही को। कभी आप सोचें कि इतना खट्टा खाना, तो ये दही पर मुनहसर है। इसकी हम अच्छी तरह बस अब भुनाई कर रहे हैं। अभी इसमें फाइनल स्पाइस और जाना रह गया है, वो भी हम डाल देंगे अभी इसमें। अब हम इसमें चिकन गलने का पानी डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालेंगे कि चिकन इसमें गल जाए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कि चिकन इसमें गल जाए। फ्लेम हम इसको स्लो कर देंगे और फिर हम इसकी लिड लगा के इसको कवर करके रख देते हैं। मिलते हैं हम आपसे 10 से 15 मिनट बाद। इसमें लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो डालते हैं। जी हाँ, वो है हमारी हरी मिर्चें। अब हम ये हरी मिर्चें डाल देंगे। और इसको हम
2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसकी लिड हटाते हैं। वाओ माशाल्लाह ज़बरदस्त, देख रहे हैं आप लोग, दिखने में ही कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त टेस्टी डिश लग रही है ये। अच्छा मैं आपको बता दूं, आप इसकी चाहें तो चिकन को बोनलेस ले सकते हैं और इसकी छोटी छोटी बोटियां भी बनवा सकते हैं आप। मेरे पास एज इट इज़ था, मतलब चिकन बोटियों समेत बोन समेत, तो मैंने इसको उसी तरह बना लिया। आप अगर स्पेशली इस डिश के बनाने के लिए जाएँ तो इसकी छोटी छोटी बोटियाँ चिकन की बनवा लें और बोनलेस बनवा लीजिए, फिर तो ये बहुत मज़ेदार चटखारेदार बोटी कबाब आपके तैयार हैं। हम इसको अब डिश आउट करते हैं और आप देख रहे हैं हमने इसको ये शोरबे वाला नहीं होता, ये गाढ़ा गाढ़ा मसालेदार बोटियों में लिपटा हुआ होता है इसका मसाला। इस तरह हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसका मसाला देख रहे हैं कितना अच्छा इसका ज़बरदस्त मसाला बना है। हमने चिकन चटखारा बोटी को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। आप देख रहे हैं कि दिखने में ही कितनी ज़बरदस्त डिश लग रही है और खाने में तो लाजवाब है। इस डिश को आप दावत में रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त मसालेदार चटखारेदार चटपटी चिकन की रेसिपी तैयार है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। आप लोग इसको चपाती और नान के साथ इंजॉय करेगा और साथ में रायता और प्याज के स्लाइस के साथ तो बहुत ही मज़ा देगा। आपने रोटी, अब मैं आपको बताती हूँ आप इसको कैसे इंजॉय करेंगे। आपने रोटी का एक बाइट लिया है या चपाती का एक बाइट लिया, उसमें एक चिकन की बोटी रखी, फिर इसमें आपने रायते में डिप किया, फिर प्याज का स्लाइस रखा और फिर आपने इसको अपने मुंह में रखा। वाह जी वाह, मुझे तो बताने में ही इतना मज़ा आ गया कि मेरे मुंह में पानी आ गया, तो यकीनन आप लोगों के भी मुंह में ज़रूर पानी आएगा। तो चले आज ही इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करिएगा। अच्छा जनाब, अब इस ज़बरदस्त डिश के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी हाथ के हाथ अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलती हूँ, जब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।